ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आज देखो मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, स्मृति दिवस है, इसलिए मातेश्वरी जी द्वारा जो भी उच्चारित मधुर महावाक्यों को सुनाया जाता है वो बच्चे बड़े ध्यान से सुनें, अपने में अमल करें और मुरली के मुख्य पॉइंट्स ज़रूर सुने। मुरली में जो भी इस दुनिया को नाटक की भी कहते हैं, ड्रामा भी कहते हैं और बाबा ने का खेल भी कहते हैं। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वह अभी डायरेक्टर बन खुद भी एक्टर कर रहा है और हमको ये सब बातें समझा रहे हैं कि कैसे नाटक की शुरुआत हुई और इसमें मुख्य एक्टर्स कौन कौन हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज है। वास्तव में यह नाटक अभी पूरा हो रहा है। वह हद के नाटक तो 2-3 घंटे में पूरे हो जाते, लेकिन इसको 5000 वर्ष का कहते हैं। बाबा ने कहा ये सारा वृतांत बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को हमारे कर्मों को ऊंची क्वालिटी का बनाने। इसलिए बाप दादा ने कहा क्योंकि अगर बीज अच्छी क्वालिटी का होता है तो उसका फल भी अच्छा निकलता है। क्योंकि बाबा ने कहा तुम सब बच्चे श्रेष्ठ हो, तुम सभी सत्य कर्म करने वाले हो, अच्छे ज्ञानी हो, इसलिए जो भी मुँह से संकल्प निकालो वो अच्छा ही होना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प हो, क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि की रचना होती है। बाबा ने कहा बच्चों, इस वक्त आप सब जो भी पवित्रता को धारण कर अभी डायरेक्टर शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलते हो, वह सभी एक्टर्स प्योरीफाइड हैं और फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा भविष्य के अनेक जन्मों का चक्र चलेगा। फिर बाबा ने कहा मम्मा ने एक और विशेष बात कही। वो क्या कही, ध्यान से सुनो, कि यह वो भारत है जिसका कभी सारी पृथ्वी पर कंट्रोल था, अर्थात एक राज्य और एक धर्म था। अब तो ऐसा नहीं रहा, इसलिए बाप फिर से इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये एक राज्य, एक धर्म और एक वही नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने कहा उस दुनिया में कोई दुख व रोग नहीं होगा, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए खूब पुरुषार्थ तुम्हें बच्चों करना चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं बहुत ध्यान से मम्मा की बातों पर करना है। पवित्रता पूरी रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। फिर बाप दादा ने कहा ओम शांति बच्चों, इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं, ड्रामा भी कहते हैं। नाटक जो होता है वह एक कहानी के रूप में होता है। ये है बाय प्लास्ट बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। बाबा ने कहा ये तुम्हारी रिहर्सल है, ये सृष्टि मंच पे ये नाटक कर रहे हो। इसी तरह से बेहद बड़ा ड्रामा है भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। किसके एक्टर्स हैं? भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो इस दुनिया के सृष्टि चक्र मंच पे ये ईश्वरीय स्टूडेंट हैं। अभी हम ईश्वरीय एक्टर्स भी हैं, जो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं और सत्कर्म बन जाते हैं। हम सतयुग की रचना करने बाबा कराते हैं। हम गुणों का जैसा संकल्प होगा, जैसा संकल्पों का बीज होगा, उसी प्रकार से सृष्टि की शुरुआत होगी। बाबा ने कहा हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका कैरेक्टर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उन पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा, कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है। कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। अब बाबा ने एक बहुत मोस्ट बात कही है। देखो हम सब लोग ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हैं तो ईश्वरी एक्टर्स हैं, तो ईश्वरी
एक्टर्स में हमें ईश्वर की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इस तरीके से ये नॉलेज हमें शिव बाबा की ज्ञान मुरली से ही मिलती है, जिसको हम सुनकर देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। और ये समझो बीज है, कमल लग पुष्प समान कलम लग रही है ये बाबा की। देखो होली कौन, होली ये जो मम्मा थी, जगदम्बा थी, ये बाबा की होली। होली नयन कमल बेटी राधे, राधे भी इनका नाम था। तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है, परंतु पहले सब सोल कंचन थी, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। बाबा ने कहा पहले जब तुम ज्ञान नहीं सुनते थे तब तुम्हारी काया वो थी, अलग श्रेष्ठ कर्म थे, अलग कर्म करते थे अपने हिसाब से। जब से बाबा के होली तो तुम्हारी काया क्या बन गई है, कंचन। कंचन जैसे ज्ञान रतन चुनते हो, ईश्वरी गुण अपनाते हो और अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपने अच्छे से पालना करते हो सभी बच्चों को, जिस तरीके से भगवान अपने बच्चों की करता है। तो बाबा ने कहा तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए ज्ञान तेज को जगाते हो, अति शीतल रूप बनते हो और बच्चियां बनती हैं, खुद शीतल रूप बन फिर अन्य सबको शीतलता का दान देते हो। ये सुहाने संगम पर ही इतनी बात मालूम होती है। बाबा ने कहा कि ये एक बाबा शब्द सर्व खजानों की भाग्य की चाबी है, चाबी लगाने की विधि है। दिल से जाना मेरा बाबा और मानना, दिल से कहो बाबा तो खजाना सदा हाजिर हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो, यानी पुराना शरीर मन बुद्धि से ये समझो कि हम ईश्वर के बने हैं। अभी शूटिंग हो रही है, बाबा की पिक्चर समझो, एक्टर्स अपने को समझो। एक्टर लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मम्मा के जीवन में जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी थीं जिन्हें शायद तुम लोग सुन रहे हो। अब इस बात को सुनो, कैसी मम्मा थी आज इनका। जब मम्मा को किसी बात का जवाब नहीं आता था तो बाबा से क्या कहती थी, जब मम्मा कहती थी तो बाबा ने पहली लाइन क्या कहा, बाबा ने कहा और भी बहुत कुछ मम्मा के बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा देखो तुम मम्मा ऐसी थी, कहती थी पहले बाबा जो सत्कर्म करते हैं उसी के पर मम्मा भी करती थी, इसी तरीके से सब लोग भी कर। मम्मा को ज्ञान सरस्वती देवी का दर्जा दिया गया है। मम्मा बुद्धिमान है, मम्मा सरस्वती है, हंस वाहिनी है कि हंस के साथ मोती चुनती थी और ज्ञान देने में सरस्वती माँ ज्ञान की देवी, ज्ञान की विद्या वही देती है, सरस्वती माँ देती है। इसलिए मम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दो। आज मम्मा का स्मृति दिवस है। बाबा ने नमस्ते किया रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद कर नमस्ते।